ये 159 हम पढ़ चुके हैं कि कला के लिए कला, सौंदर्य बोध के लिए कला और आत्मा के लिए कला। अब कला एवं योग, परंतु योग साधना आरंभ करने के बाद भी क्या कलाकार रचना करने की कोई प्रवृत्ति अनुभव करता है? उसमें यह प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? वह भगवान के साथ अपने संबंध को अपनी कला के द्वारा ठीक उसी प्रकार व्यक्त कर सकता है, जैसे वह अन्य किसी साधन के द्वारा करता। कोई भी अन्य साधन के द्वारा वो भगवान के साथ अपने संबंध को किस तरीके से व्यक्त करता? वो कला के द्वारा। और अभी एक्सप्रेशन तो कैसे भी कर सकते हो आप उस चीज का, कला कोई मना थोड़ी कर रही है। यदि तुम चाहते हो कि कला सच्ची और उत्कृष्टतम हो, तो उसे इस भौतिक जगत में उतारी गई किसी दिव्य जगत की अभिव्यक्ति होना चाहिए। सभी सच्चे कलाकारों को इस तरह की अनुभूति होती है। कुछ ऐसा भान होता है कि वे किसी उच्चतर जगत और इस भौतिक जगत के बीच मध्यस्थ हैं। यदि तुम इसे इस प्रकाश में देखो, तो कला योग से बहुत भिन्न नहीं है, परंतु अधिकांशतः कलाकार को एक अस्पष्ट सा एहसास भर होता है, उसे ज्ञान नहीं होता। फिर भी मैं कुछ कलाकारों को जानती थी जिन्हें ये ज्ञान था। वे इस ज्ञान के साथ सचेतन रूप से अपनी कला रचना करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण रूप तत्व के रूप में आगे नहीं रखा। अपना जो व्यक्तित्व है, अदरवाइज तो हम सारे समय इनफैक्ट रीइंफोर्स या असर्ट ही अपना जो व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व के अंदर भी हमारा प्राण, हमारा भौतिक तत्व, उसकी जो जो भी हम उसको हम मानते हैं, मेरा विचार, मेरा ये, और विचार भी कोई फंडामेंटल नहीं। उन्होंने अपने कार्य को भगवान की भेंट के रूप में लिया और उसके द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को व्यक्त करने का प्रयास किया। मध्यकालीन युग में कला का माना हुआ उद्देश्य यही था। आदिकालीन चित्रकारों में, मध्यकालीन यूरोप के गिरजाघरों के निर्माताओं में कला के संबंध में और कोई धारणा नहीं थी। भारत की समस्त स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकारी इसी मूल स्रोत से उत्पन्न हुई और इसी आदर्श के द्वारा अभिप्रेरित थीं। मीराबाई के भजनों का, त्यागराज के संगीत का, भारत के भक्तों, संतों और ऋषियों के काव्य साहित्य का स्थान संसार की सर्वोत्कृष्ट कला संपत्ति में है। इसलिए क्या कला योग हो सकती है? अरे इनफैक्ट योग होने से ही सारी चीज वास्तव में निकल के आती है। योग ही, इसलिए योग है कर्मसु कौशलम, जो गीता कह रही है, योग से ही वास्तव में कोई कुशलता निकल के आती है। उसके बिना कोई कुशलता निकल के नहीं आती। परंतु यदि कोई योग करता है, तो क्या वह शेक्सपियर या शैली जैसी उच्च कोटि का कलाकार हो सकता है? ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं मिलता। क्यों नहीं? महाभारत और रामायण निश्चय ही शेक्सपियर या अन्य किसी भी कवि की काव्य रचना से निचले दर्जे के नहीं हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उन मनुष्यों की कृतियां हैं जो ऋषि थे तथा जिन्होंने यौगिक तपस्या की थी। गीता, जिसका स्थान उपनिषदों की ही तरह एक ही साथ श्रेष्ठतम साहित्यिक एवं श्रेष्ठतम आध्यात्मिक पुस्तकों में है। गीता, किसने उसका क्रिएशन किया भाई गीता का? इनफैक्ट ये भी एक विचार करने की बात है कि कौन सी चीज है जो आपको एक कवि बनाती है, एक दृष्टा बनाती है? वो क्या कवित्व शक्ति है? तुकबंदी है, क्या है ये? फ्यूचर पोएट्री में ये आ जाएगा, पर अब ये ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हमारा प्रवेश नहीं है। पर इससे एक जरूर लाभ है। हम प्रवेश कितना कर पाएंगे वो एक चीज है, पर कम से कम हम एक दायरे के अंदर हैं, हम एक फ्रेमवर्क में हैं, और बहुत छोटे लिमिटेड फ्रेमवर्क में हैं।
आप यदि इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो ये तो तय हो जाएगा कि भी हम एक बहुत छोटे दायरे में हैं और वास्तविकता इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, अकल्पनीय है। जीवन के इतने-इतने आयाम हैं, तो आदमी इतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, अगर एट हार्ट ले ले तो। नहीं तो हम कौन से आधार पे कवित्व शक्ति, इवन शेक्सपियर की, इनकी हम आकलन किस आधार पे करें? फिर ये प्रश्न कि क्या उच्च कोटि का कलाकार हो सकता है? कोई योग करता है, तो वो कह रहा है शेक्सपियर ने तो इतनी ऊँची कलाकृति करी, उसने इतनी ज़बरदस्त अभिव्यक्ति करी, क्या योग करके ये काम किया जा सकता है? पर ये कैसे बताएँ हम कि कौन से को कहाँ, किस स्थान के ऊपर रखें? शेक्सपियर की कवित्व शक्ति कहाँ है? उसकी उड़ान कहाँ तक है, पर उसकी सीमा, उसका दायरा कहाँ है? अब ये तो प्रश्न के लिए प्रश्न कर लिया, बाकी योग कहाँ तक लेके जाता है? महाभारत है, रामायण, इनकी था पाना। इसलिए श्री अरविंद ने जो ये भारतीय संस्कृति के आधार, अब ये कोई सामान्य चीज़ थोड़ी है, वो साहित्य के बारे में जब बात करेंगे तो एकदम अगम है। कला की हम कर रहे हैं, ये भी ख़ैर अगम है, क्योंकि हम बातें ही तो कर रहे हैं, एक्चुअल्स उसमें थोड़ी कोई कंपैरिज़न कर रहे हैं, चीज़ों की बातें कर रहे हैं। बात करना एक है, भई ये कहना कि योगः कर्मसु कौशलम्, योग ही बताता है कि कर्मों में कुशलता क्या होनी चाहिए, या योग ही कर्मों में कुशलता लेके आता है, पर इससे हो थोड़ी गई। हाँ, समझ में अगर आ भी जाए, तो वो तो एक शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए गीता, जिसका स्थान उपनिषदों की ही तरह एक ही साथ श्रेष्ठतम साहित्यिक एवं श्रेष्ठतम आध्यात्मिक पुस्तकों में है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई, जिसे योग का अनुभव न था। और भारतवर्ष या फारस या अन्य स्थानों के संतों, सूफियों या भक्तों की रची हुई विख्यात कविताओं में तुम्हारे मिल्टन और शैली की रचनाओं से कोई भी न्यूनता कहाँ है? भारतवर्ष या फारस, जिसके अंदर जो सूफी हुए, भारत के हैं, वहाँ के हैं, जो चीज़ें वो सामने लेके आए हैं, वो किसी से भी कमज़ोर कहाँ हैं? तो संतों, सूफियों, भक्तों की रची हुई विख्यात कविताओं में, और एक-एक कविता ऐसी है, आप क्वांटिटी से कि इसने पुस्तक कितनी लिखी, अरे ये कोई उसकी थोड़ी, उसने किस तरीके की अभिव्यक्ति करी, किस हाइट के ऊपर जाके, तुम्हारे मिल्टन और शैली की रचनाओं से कोई भी न्यूनता कहाँ है? फिर भी अगर सूफियों के आप देखो, जिस गहराई के अंदर जाते हैं, कोई कम नहीं है उनकी गहराइयाँ, ज़बरदस्त। और फिर क्या तुम समस्त योगियों को और उनकी कृतियों को जानते हो? उन्होंने जो कृतियाँ करी, लोग जो जनरली एक एक स्टेटमेंट देते हैं या जनरलाइज़ करते हैं, कि ऐसा करने से तो ये हो जाएगा, पर तुमने सैंपल कितना उठाया? कुछ तो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सीरियस भी हो और आपने अध्ययन किया साहब इस चीज़ का, सैंपल कितना उठाया? सैंपल साइज़ क्या है तुम्हारी? क्या तुम कह सकते हो कि कौन-सा कवि और रचयिता भगवान के सचेतन संपर्क में था और कौन-सा नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी नहीं कहलाते, वे गुरु नहीं हैं, न उनके कोई शिष्य है, संसार नहीं जानता कि वे क्या करते हैं। वे ख्याति के लिए लालायित नहीं हैं और अपनी ओर व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित नहीं करते, परंतु उनमें उच्चतर चेतना है। वे किसी भागवत शक्ति के संस्पर्श में हैं और जब वे कोई रचना करते हैं, तो वहीं से करते हैं। हमारी जो अजंता की और की ये गुफाएँ हैं और हैं, नाम कोई लिख के गया ही नहीं। और फिर बाद में कितनी सारी चीज़ें तो जो आक्रांता है उन्होंने जानबूझ के सोच समझ के तोड़ी हैं। ये तो बच रही हैं वो चीज़ें हैं। मूर्तियाँ खंडित की, यहाँ से चोरी करके ले गए। जहाँ खुदाई करते हो विश्व में वहाँ से ये निकल के आ रही हैं, तो हुई होंगी तो निकल के आ रही होंगी। कहीं आप देखते हो तो सब ट्रेस बैक करते हो, वैदिक ओरिजिन पूरे विश्व में रहा है।
और वो भी कृतियाँ जो अब कुछ बच पाई वो बच पाई। भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट चित्रकारियों एवं सर्वोत्तम मूर्तियों और इमारतों के अधिकांश भाग को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। तो ये कुछ जो कहते हैं मंदिर उपासना वगैरह, ये बौद्धों की है। क्योंकि ड्राइनेस इतनी आ गई थी, उन्होंने कहा भई ये तो, क्योंकि आपकी सत्ता का हर भाग, इसमें बौद्ध क्या कर लेगा या कोई दूसरा क्या कर लेगा, आपकी ही सत्ता के भाग हैं। अगर आपको कहीं न कहीं उससे डिससैटिस्फैक्शन है, तो दूसरा भाग उसको कंपनसेट करने के लिए ज़रूर आएगा। इसमें बौद्ध की क्या बात है या कोई जैन की क्या बात है या किसी दूसरे की क्या बात है? ये तो बीइंग का ढाँचा इस तरीके का है। तो अधिकांश भाग को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, जिनका जीवन आध्यात्मिक मनन और साधना में ही बीता। ये इस चीज़ का उत्तर दे रहे हैं कि जो कलाकृति करी गई, वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की गई जो आध्यात्मिकता में हैं। उन्होंने उत्कृष्टतम कला रचनाएँ की, किंतु भावी संतति के लिए अपना नाम छोड़ जाने की परवाह नहीं की। योगी अपनी कला द्वारा साधारणतया विख्यात क्यों नहीं है, इसका प्रधान कारण यह है कि वे कला व्यंजना को अपने जीवन का प्रमुखतम भाग नहीं मानते और मात्र एक कलाकार के रूप में इसमें इतना समय और शक्ति खर्च नहीं करते। वही एक साधक जो है, उसके लिए कोई भी एक्टिविटी, चाहे सामान्य व्यक्ति के लिए वो कितनी भी, जी ये व्याख्यान कर रहे हैं, जाके ये कोई लेक्चर दे रहे हैं, उसके लिए तो एक कार्य है, उतना ही इम्पोर्टेंट या उससे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि वो जाके उसकी ड्यूटी है किचन के अंदर। इनफैक्ट उसमें शायद हो सकता है वो ज़्यादा ध्यान दे। अगर सही चेतना में है, तो उसके लिए ये सारे हिसाब-किताब करना भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम नहीं, कि जाके 50,000 लोगों को व्याख्यान दे रहा है। ये तो हमारे ही तो हमने कर रखा है, एक दूसरे दृष्टिकोण से। एक साधक के एक आंतरिक दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ की कीमत इसके ऊपर है कि वो कौन से भाव से कर रहा है। माँ को ऑफ़र करके उनके दृष्टिकोण से वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी कीमत तो इस बात से है। और वे जो कुछ रचते हैं, वह सदा जनसाधारण तक पहुँचता भी नहीं। कि जो रचनाएँ अपन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जितना गहन अध्ययन अपन कर रहे हैं, अब हमने पहले वॉल्यूम से लिया और आज तक आए, अगर ये सारी चर्चा प्रॉपर तरीके से ट्रांसक्राइब हो और एक पुस्तक के रूप में आए, तो जनसाधारण तक आई। ये हमने सोच समझ के इसकी रिकॉर्डिंग करी, इन सत्रों की, तो इसको एक फॉर्मल तरीके से किया। इससे पहले जो श्री माताजी साहित्य संचयन, वो हमने पढ़ा इनफॉर्मल तरीके से, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं। उसमें कितनी-कितनी गंभीर बातें थी, अब वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारे सामने ये है, और आज तो चलो ये सुविधाएँ हैं रिकॉर्ड करने की और की, जब ये सुविधाएँ नहीं थी, वो तो लुप्त हो गई सारी चीज़ें तो। रवीन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जब मैं उस कबीले में गया, वो इस तरीके की संगीत, इस तरीके की संस्कृति, इस तरीके की चीज़ थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। ऑलरेडी उस समय लुप्तप्राय थी, तो बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी। तो वे जो कुछ भी रचते हैं, वह सदा जनसाधारण तक पहुँचता भी नहीं। इसीलिए अपन ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आज उपलब्ध हैं, ये सारे साधन आपके पास मीडिया है और है। तो आपकी एनर्जी अगर लगाना चाहो, तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर आप मूव्ड महसूस करते हो, इसमें आपकी तैयारी आप पाएँगे, इतनी ज़बरदस्त तैयारी होगी। कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने महान कला रचनाएँ की, किंतु उन्हें संसार के लिए प्रकाशित नहीं किया। वो अपने लिए की। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति ने कोई कलाकृति करी, वो कलाकृति अगर वो उस भाव से भावित है, वो परिवार में है, नहीं है, कहाँ की, वो रह पाई, नहीं रह पाई। आपके दादाजी की करी हुई सारी चीज़ें कोई आप तक ही उपलब्ध नहीं है। एक परिवार भी उस सारी चीज़, एक संगीतकार है, उन्होंने ऐसी दुर्लभ रचनाएँ की हैं, वो बंद हैं।
वो प्रकाशन में आई नहीं, उनको कोई साधन मिले नहीं, प्रकाशन में लाने के उसके बहुत-बहुत कारण हो सकते हैं। भई कला के अंदर खाली आप मूर्ति कला, ये कला, वो कला, मूर्ति तो काल में चलो रह जाएगी, काँसे की है, पत्थर की है। पर अब संगीत की कोई रचना है, वो तो कोई गाएगा या रहेगी तो रहेगी, नहीं तो खत्म, गई वो तो। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें, वो तो रह नहीं पाती। लाइब्रेरिया की लाइब्रेरियाँ दीमक खा गई, बच नहीं पाई। कितनी लाइब्रेरियाँ तो मतलब उनको खोला ही नहीं साहब। मैं एक बार वृंदावन में गया था, उन्होंने कहा ये पूरी बड़ी लाइब्रेरी है, इसको खोले ही कोई 50-60 साल हो गए क्योंकि इस पे कोई चक्कर है। जयपुर के अंदर एक सेक्शन ऐसा था लाइब्रेरी का, संस्कृत सेक्शन, वो कह रही इसकी दीवार ऊपर की छत है, वो हिल रही है, इसके अंदर नहीं जा सकते। उसमें ऐसी-ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, अब वो पड़ी हैं साहब। और जब तक उसको क्योंकि किसके कोई ऐसी है, ऐसी तो कोई उनके है नहीं, ये खराब हो जाएगी, इतनी चिंता कहाँ? कितनी-कितनी ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं, वो कह रहे अभी ये तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरियाँ यहाँ, जो ज़मीन के नीचे चल रही है साहब इतनी लंबी दूरी तक। उनमें साहित्य भी रहा होगा, चीज़ें भी रही होंगी। सोचिए आप कैसी-कैसी मैन्युस्क्रिप्ट्स और चीज़ें सब लुप्त हो गई। जो बची है उसमें भी तो प्रवेश नहीं है। 1000 भाग में से मुश्किल से हमारे पास कोई पॉइंट 1 अगर हो, तो उसमें भी तो हमारा उस पॉइंट 1 में भी पॉइंट 1 प्रवेश नहीं है, जो उपलब्ध है उसमें भी। फिर बाद में लोगों के घरों में कहीं-कहीं दबी पड़ी हैं और हैं। इतनी रचना इस संस्कृति ने करी है आप ये देखिए। क्रिएटिविटी की कोई कोई सीमा नहीं है और उसका कारण हमने बात करी थी। एक तो उससे मिलने वाला आनंद, उसमें कोई डिसयूटिलिटी नहीं है आपके काम की। आप जब काम करते हो, वो अब माँ के लिए आप काम करोगे, कैसे रुक जाओगे? यूँ आप अगर किसी और दूसरे कारण से ये सत्र ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, ये कर थोड़ी सकते हो रोज़ या उतनी चार्म से, उतनी बात से और वो आएगी भी नहीं वो चीज़। यहाँ हम रोज़ इसको कई बार तो 3-3 4-4 और उसके अलावा भी ये कोई अपना मेन काम नहीं। वो जो दूसरे कार्य किए हैं या हो रहे हैं, वो कभी दिखते हैं नहीं। इसलिए ये जो क्रिएटिविटी है, इसका आधार क्या है? हमारी सत्ता में एक ऐसा भाग है, यदि हम इसको टटोल लेते हैं, वो आपको कर्म की शक्ति प्रदान करता है, उसके लिए उत्साह प्रदान करता है। ये रहस्य इस संस्कृति को पता था। ये पता था इसलिए सामान्य व्यक्ति इस भाव से भावित था। आज हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं। इसी चीज़ में चले जाओ, आपकी सत्ता के उस भाग में चले जाओ, वो फिर से वो ही शक्ति, वो ही उत्साह, वो सारी चीज़ें प्रदान कर देगा। कला का राष्ट्रीय मूल्य, ये हमने पहले भी पढ़ा था पर अब कंप्लीटनेस की सेक के लिए हम इसको कर लेते हैं। ऊपर जो सेंटेंस गए ये ठीक हैं या कोई बात है इसमें? विवेक, ठीक है भैया। ठीक है। शब्या जी कोई सेंटेंस है क्या जो नहीं समझ में आ रहा हो या कोई बात हो? नहीं भैया सब ठीक है। ठीक है। कला का राष्ट्रीय मूल्य, अभी वर्तमान में कला को कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो है नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर है। कला को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसा तो माना नहीं जाता। क्योंकि और दूसरे सब्जेक्ट अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम गणित इतनी पढ़नी तो ज़रूरी है, अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, एक आपकी जो भाषा है ये सीखना ज़रूरी है। नहीं इसके बिना पढ़ोगे, लिखोगे किस तरीके से? मिनिमम ये ज़रूरी है। कला ज़रूरी नहीं है। ये आप में अगर इंक्लिनेशन है, हॉबी है, ये है, वो है। जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं कला का राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको जितना दंड विधान लागू करना पड़ता है, यदि कला के प्रति सुरुचि हो हर व्यक्ति के अंदर, जितनी उसकी क्षमता है,
यूँ तो हर सब्जेक्ट की सारों की एक भाषा के अंदर बड़ा ज़बरदस्त आदमी प्रकांड है। दूसरा बस ठीक है अपना काम चला रहा है भाषा के अंदर। भाषा में कौन-सा कोई प्रवीण हो जाते हैं सारे के सारे। पर वो सीखने से कम अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, लिख पाते हैं। अगर यार नहीं तो अंगूठा छाप रहेगा, न पढ़ना जानेगा, वहाँ कहीं आप बस अड्डे पे गए, आपको यही नहीं पता ये दिल्ली जा रही है, जयपुर जा रही है, इतना मिनिमम तो होना चाहिए। तो आपको वो एक ज़रूरी चीज़, ज़रूरी अंग लगता है जीवन का, कला नहीं लगती और जबकि ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वो 4 अक्षर तो तुम किसी और से पूछ लोगे, पर ये पूरा जगत आपको किस तरीके से रिवील करता है। अगर कला नहीं सीखी, तो जीवन की कला, व्यक्ति से मिलने की कला, भावों की कला, ये तो सब कला ही कला है। गणित थोड़ी बोलते हो। ये अगर चूक गए तो वास्तव में जीवन की खुशबू है वो तो चली गई। आप तो निरक्षर रह गए। मैं तो अभी भी मैं तो लिटरेट हूँ नहीं, इलिटरेट हूँ अगर कला नहीं सीखी तो, उसमें प्रवेश नहीं है तो। ये कोई कर ही नहीं रहा ये बातें। आप ये देखो, नई शिक्षा पद्धति की भी वो बात करते हैं। आप इस माध्यम से देखेंगे उनका कोई शिक्षा से वास्तव में कोई सीरियस है नहीं वो। शिक्षा को एज़ सच लेके कला का राष्ट्रीय मूल्य, आधुनिक समय में सौंदर्यपूर्ण के महत्व की अवमानना करने तथा उपयोगी के महत्व पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति रहती है। जब से ये उपयोगितावादी भाव आया है, यूटिलिटेरियनिज़्म, ये सुंदर है कि नहीं है पर इसमें अरे यार! इसमें मेरे को महीने के 5 लाख रुपए फालतू आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मुनाफ़ा हो रहा है, पर ये सुंदर नहीं है, सुंदरता को पूछता कौन है? दूसरा भी कह देगा इसको छोड़ो, इग्नोर करो। कोई जो सुंदरता की बात करेगा, दूसरा व्यक्ति आपको कह देगा भैया इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट है। थोड़ा-सा ये वीडियो ऐसा बनाओ, इसमें नैतिकता की बात नहीं, थोड़ा-सा टिंज इसके अंदर इस चीज़ का दो। सामान मेरे को ये बेचना है वो ठीक है, पर इसका एडवर्टाइज़मेंट अश्लीलता सा के साथ करो थोड़ा-सा। कोई औरत इसको बेच रही हो, कोई इस तरीके से हम इसको प्रेज़ेंट कर रहे हों, चाहे वो चीज़ बिल्कुल उस कीमत की ना हो, बिल्कुल फालतू काम हो वो, चीज़ बिल्कुल फालतू हो वो, बेचो इस तरीके से। अरे! आप ये क्या कर रहे हो? अरे भैया मेरे को इससे मतलब नहीं है। ये तो फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब एक शब्द इसके लिए फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं साहब। ऑटोमैटिकली आप वहाँ जा रहे हो, प्रगति मैदान के अंदर दिल्ली में जाके आपने एक एग्ज़िबिशन लगाई, चाहे आप आध्यात्मिक विचार बेच रहे हो, उस विचार को बेचने के अंदर भी आप ये कहोगे कि मूल्य इसके अंदर जो बाहरी चकाचौंध है, एक काम करो अपने तो ये वाली काम में ले लो, इससे बिक्री ज़्यादा होगी। इसमें हमारी गरिमा बनाए रखो यार, इसमें पैसे नहीं आएँगे, ग्राहक भी नहीं आएगा अगर आप यही अकेला काम करते हो। आपने स्पिरिचुअल बुक स्टोर खोल लिया, अकेले बुक स्टोर के अंदर वो कह रहे हैं इसकी बिजली भी क्यों जलाएँ? लाइट भी जलाएँ, इसमें आता ही नहीं कोई। वहाँ का जो कलेक्शन है बुक स्टोर का, ज़ीरो। और जो जहाँ आपने चाहे माँ के सिंबल का बैग कर दिया, उसकी रुमाल कर दी, टी-शर्ट कर दी, सिंबल कर दिया, स्टिकर बना दिया, उसमें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आहा! हमारी माँ के प्रति भावना है, वो जाके ले आएँगे। ये जानते हुए भी कि इस चीज़ की कीमत इन्होंने 4 गुना कोट कर रखी है, वो तो उठा लेंगे। यार पुस्तक कौन पढ़ेगा? तो जो स्टोर को मैनेज कर रहा है, वो भी कह रहा है इसकी उपयोगिता तो है नहीं, बस ठीक है, इसको खोल रखा है, बाकी स्टाफ तो वहाँ बैठता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ ये, एक्चुअल उदाहरण दे रहा हूँ, कि उसके अंदर आप ये सोचो यार पुस्तकें बिकने के लिए और ये चीज़ें भी रखो। स्पिरिचुअल बुक शॉप शॉप पे अकेला कोई आता नहीं। अगर आपने ये कर रखी है तो इसमें आपको ये वैरायटी और रखो तो इसको देख के, तो इसमें जीवनी टाइप की भी रख लो। कुछ है हमने इसके साथ ऑर्गेनिक स्टोर भी कर लिया, तो कम से कम इसके माध्यम से कोई खाली कोरी किताब का है, कोई आता तो नहीं। या तो कोई गीता प्रेस जैसी हो प्रचलन के अंदर साहब इसके अंदर, लोगों को ये ग्रंथ वगैरह की है तो यहाँ आके वो लेके जाते हैं, वो एक एक बात है। पर आप प्योरली कि मैं कोई स्पिरिचुअल बुक स्टोर खोल के बैठा हूँ,
सब जगह की ये स्थिति है कि यहाँ पुस्तकों के अलावा अजी हमने अगरबत्ती रखी, हमने और दूसरी चीजें भी रखी, तो अब लोग आते नहीं तो इधर देखते ही नहीं थे। हर जगह की यही बात कि हमने ये लिखवाया। अयोध्या में उन्होंने कहा पहले तो ये खाली था कि यहाँ बुक्स हैं, तो लोग उधर दूर से ही देख के सामने समाधि के पास से ही मुँह ऐसे मोड़ के चले जाते कि ये उधर कौन देखे? तो ठीक है, ओहो! उधर कौन जाए? देखने भी नहीं जाए। यही बात आपके वाघ की वहाँ पौंडीचेरी के अंदर, बिजली तक भी वो नहीं जलाते, आदमी नहीं बैठता। कैमरा लगा रखा, कोई अगर गलती से भ भूला भटका आ जाए, तो भाग के कोई चला जाता है, नहीं तो वहाँ कोई जाता नहीं। हर संडे हो, पूरा जोर आप लगा देते हो, तो 5-4 हज़ार रुपए की किताबें बिक जाती हैं। बाकी कोई किताबों का कुछ है ही नहीं। तो आधुनिक समय में सौंदर्यपूर्ण के महत्व की अवमानना करना और उपयोगी के महत्व पर अत्यधिक बल देना। तो दूसरे भी जो आजकल कहेंगे, कि यार आपका स्टोर ऐसे अच्छा चलेगा, उसी मानसिकता से भावित लोग अब क्या करेंगे, ये हमारा ये ओरा चल रहा है, जो पहले स्प्लेंडर था, सोसाइटी का जो बीच बीच की तरफ जो खुलता है, अब उसमें वो बेल्ट बेच रहे हैं, बताओ। अब बेल्ट बेचने की या ये बेचने की क्या आफ़त आ रही है? उसमें क्या आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बेच रहे हो जो मास रियरविंद से जुड़ा हुआ है? बेल्ट बेच रहे हैं, धीरे-धीरे उसके अंदर और दूसरी चीज़ें, थैला है, फैशन आइटम्स हैं ये। अब इसका एक आध्यात्मिक बुक स्टोर से या उससे क्या संबंध है? आश्रम का प्रोडक्ट हो तो भी समझ में आता है, ये यहाँ का प्रोडक्ट है, उसका आउटलेट है, तो भी ठीक है। कहीं आप तीसरी जगह से बेल्ट ले रहे हो, उनका खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कॉर्नर के ऊपर एक छोटा-सा कैफ़े को उधार दे दिया। एक कॉर्नर अगर आप जाओगे, एक छोटा-सा एरिया उसको तो मैं ये खाली ये बता रहा हूँ उपयोगितावादी। आप भी एक खोलोगे, तो आप कहेंगे बुक स्टोर, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मैं गेट ही नहीं खोलता, कोई आता ही नहीं। बस ये अवेलेबिलिटी है साहब। अगर मैं ये देखूँ इस बुक स्टोर के सहारे अगर बिजली का बिल भी महीने का निकल जाए, नहीं निकलता। तो ये एक प्रश्न उठता है कि माँ के निहित आप एजुकेशन सेंटर चला रहे हो, न तो उसके लिए बच्चे होंगे, न उसके लिए फंड्स होंगे, टीचर नहीं होंगे, सस्टेन कौन करेगा? समाज तो सस्टेन करेगा नहीं। ऐसी चीज़ को स्पॉन्सर कौन करेगा? ऐसे के अंदर कोई भी 1 रुपया नहीं देगा आपको। वो कहता है इसमें तो कोई रिटर्न तो आएगा नहीं, ये तो पक्की बात है। वो जो रिटर्न कहते हैं वो तो यहाँ से कभी नहीं आएगा। तो इसमें कौन स्पॉन्सर करेगा इसको? तो सौंदर्य की बात तो बहुत दूर रही और अब तो उपयोगितावादी, और उपयोगी किसको कहते हैं? यूँ तो उपयोगितावाद अगर सौंदर्य को कहो, तो परम उपयोगितावाद है उसका सत्य सच्चे दृष्टिकोण से। हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग है जीडीपी का, वो तो इसके इसके अंदर लग रहा है कि कैसे इनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब ये कोई काम है क्या मेरे को ये बताओ? बजट का बहुत बड़ा भाग अगर आप खाली अपनी बीमारी के ऊपर लगाओ, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। उसकी बजाय तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगना चाहिए आपका। तो ये अगर उपयोगितावादी तरीके से भी देखो तो सौंदर्य का बहुत बड़ा रोल है, और ये इनके कैलकुलेशन में नहीं है। वो क्रिमिनल नहीं होंगे तो इनके वकील क्या करेंगे? अगर वास्तव में सारों में ये सौंदर्य रुचि हो, ये वर्तमान में हम बातें कितनी भी कर लें, हम ऐसे समाज की कल्पना तक भी नहीं कर सकते, जहाँ कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं। कोई व्यक्ति का किसी दूसरे से विभेद नहीं। हम चाहे आध्यात्मिकता की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, ऐसे ये लगता है कि भई ये आदर्शात्मक समाज है। राम राज्य था, वो भी बस एक आदर्श समाज है ये, और आदर्श है, तो बस एक काल्पनिक है। आदर्श मतलब रियल नहीं। ये मैं इतने सारे उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, उपयोगितावादी भाव। ये तो आपने सबने महसूस किया ही है। भई रविकांत जी ने कहा मैंने इतनी सारी पुस्तकें मँगाई, कोई पढ़ता ही नहीं। अब बाँटो तो भी यार कितनी एक सीमा में तो बाँट सकता हूँ, इससे ज़्यादा कितनी दे सकता हूँ। ठीक ही बात है कि भई किसी को कि भई तू पढ़ ले ये, बाकी तो पुस्तकें क्या पड़ी रहती है।
वो सेट मंगाए, वो पड़े हैं कोई खोल के, और जिनको दे भी दिए, चलो पैसा भी दे दिया भावना से, वो सेट बंद पड़ा है, थैली नहीं खोली। अब आप ऐसी एक्टिविटी के अंदर कि पैसा जलाओ साहब इसके पीछे, कोई कहे यार ये ठीक ही बात है, ये उपयोगितावादी भाव, ये हम सारों ने ये देखी है। भई जो भी सेंटर्स के अंदर जिन्होंने, लोग कहते हैं भई अग्निशिखा का ठीक है, हम ये दे रहे हैं, चंदा देने के लिए ₹180 या कितने हैं, वो कहे भई ये भी भारी पड़ रहे हैं। मेंबरशिप भी आपको ये कह रहे हैं ठीक है भई इतने की ज़रूरी है, ये ₹1800 या कितने हैं मैं मेरी जेब से दे दूँगा, तेरे पास आती रहेगी, क्योंकि माँगो तो वो कहता है मैं दूँगा नहीं। अब संबंध थोड़ी खराब कर लो उसे ₹180 या ₹200 के लिए। लगभग सब जगह की कहानी यही कहानी है। सब जगह यही है, जहाँ भी मैंने तो देखा। ये तो मेरे ख्याल से शब्या जी की भी यही कहानी है, रविकांत जी की भी यही है, हमारी भी यही है। कोई भी जो है सोसाइटी के नज़दीक देखेगा उसको यही कहानी। तो सौंदर्य बोध और उपयोगितावाद। कुछ ये कह रहे हैं हमसे मेंबरशिप 5 साल की ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है मैगज़ीन नहीं आए हमारे घर के ऊपर? कुछ ये कह रहे हैं 5 साल के पैसे ले लो यार, हमको वो दिक्कत नहीं है। मैगज़ीन कोई पढ़ता नहीं, उसको फेंकते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, "अभी ये प्रोविज़न तो शायद नहीं है, देखना पड़ेगा।" हम चाहते हैं कि वो जाए, अगर प्रोविज़न हो भी, विदाउट मैगज़ीन का भी प्रोविज़न हो। मैं उपयोगितावादी भाव को बता रहा हूँ, हम तो संत्रस्त हैं सारे के सारे इस चीज़ से। डीप डाउन उन लोगों की जो हमारे संपर्क में रहे, हम माँ के संपर्क में हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो हमारी स्थिति है और सब परेशान हैं इससे। क्यों रविकांत जी, ये यही है ना इस तरीके से कि बुक्स है, कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। 100% सच बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये स्थिति है। और फिर बाद में वो जब व्याख्यान करेंगे कि विश्व गुरु बन जाएगा, ये बन जाएगा, अरे तेरी धरातल तो देख कहाँ खड़ा है। ये हमारी स्थिति है। ये रियलिटी चेक है ये। हम यहाँ खड़े हैं। यही बात शब्या जी के साथ है। वहाँ ये मँगा लेंगी बेचारी, वो कह कर पढ़ नहीं रहा। वो इतना उत्साह में वो महसूस करती हैं कि भई ये श्री अरविंद साहित्य संचयन है। मेरे नाम से 25-30 कॉपीज़ तो जाएँ, गिनती 2 से आगे नहीं बढ़ती। यही रविकांत जी की एस्पिरेशन है यार, जाए ये लोगों के कम से कम सोसाइटी में जितने लोग दर्ज हैं, 12, 15, 18 जितने भी लोग हैं, अरे एक-एक तो ले आओ कम से कम। वो कहते भाई साहब हम पढ़ते नहीं, देखो सच्ची बात ये है। हमारे जो पहले सेट आए थे, वो ही बंद के बंद पड़े हैं। पहले डायरीज़ हम छापते थे, 2-2 3-3 हज़ार डायरीज़ फ्री बाँटते थे उनको, और पहुँची भी है लोगों के पास, अभी भी कुछ के पास रखी भी होगी। हम ये सोच के बाँटते थे, अरे 2000 बाँट रहे हैं, इसमें तो 2 लोग, 3 लोग भी पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये है एक्टिविटी। तो मैं जब आपको कहता हूँ, आप ये बात साइकिक एजुकेशन की करते हो, ये है नहीं उस तरीके की कोई। बिल्कुल ऐसी कोई बात है ही नहीं। सब टोटल उपयोगितावाद है, और माँ ने उस समय कहा था कि ये रोग ऐसा है, जो अधिकाधिक बच्चों तक को भी निगल चुका है। माँ कब कह रही थी ये बात? माँ को कितना महसूस हुई होगी ये बात कि अरे बच्चों तक को भी इसने अछूता नहीं छोड़ा, कि उनके सपने, आज तो ख़ैर आप उनको जो मोबाइल हाथ में दे देते हो, उनके सपने ही कुछ और हैं। उसमें आप ये सोचो कि अच्छी चीज़ उनको बता दो, कला बताओ, बताओ किसको? सामने व्यक्ति भी तो मिलना चाहिए। तो ये उपयोगितावादी, मैं इसको खाली इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा-सा जायज़ा मिले इसका। तो हम जो बात कर रहे हैं, या ये इसलिए है, ये अधर में लटकने के जैसा है, हवा में लटकने के जैसा है, और इस आपके अभियान को केवल माँ के प्रति आपकी निष्ठा है, वो सस्टेन करेगी। मैं तो जो सत्र ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, मैं तो क्लोज़ली देख रहा हूँ, बहुत क्लोज़ली देख रहा हूँ। सब प्योरली मार्केटिंग है, एक्चुअल चीज़ से किसी को बहुत कम मतलब है, बहुत ही कम मतलब है। तो उपयोगी के महत्व पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति रहती है, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसे यूरोप में संस्कृति की एक सुदीर्घ परंपरा तथा कलात्मक बोधों के उदार प्रशिक्षण के अनिवार्य बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदार प्रशिक्षण, एक लिबरल ट्रेनिंग, कलात्मक परसेप्शन,
सुदीर्घ परंपरा। पश्चिम के अंदर ये है कि भाई इसके ऊपर अनिवार्य बल, उपयोगितावादी भाव को पश्चिम के अंदर श्री अरविंद जब लिख रहे हैं, इन बातों को भी तो बहुत लंबा समय हो गया। इन बातों को 115 साल, 120 साल इन लेखों को हो चुके हैं, और अब तो बिल्कुल चेंज हो गई स्थिति। तो यूरोप के अंदर इस उपयोगितावादी भाव, जो कि उस समय उतना नहीं था, तब भी उसको कंट्रोल करने के लिए इतनी बात तो यूरोप के कुछ भाग में ये कह रहे हैं, कैसे नियंत्रित करते थे उपयोगितावादी भाव को, कि अनिवार्य बल दे रहे हैं, कलात्मक बोध के उदार लिबरल उसकी ट्रेनिंग, कि भैया इतनी ट्रेनिंग तो करवाओ इसकी, बच्चे को आर्ट क्राफ्ट, ये म्यूजिक, इसकी चर्चा परिचर्चा, इन चीजों में थोड़ा तो प्रवेश करवाओ, नहीं तो ये निरक्षर रह जाएगा। हमारे यहाँ भी कुछ संस्कृतियां, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां बल रहा, जैसे बंगाल। बंगाल के अंदर इसके ऊपर कि उसके अंदर भी इसको संगीत आता है, नहीं आता है, ये आग्रह। कुछ स्टेट हैं उनके अंदर कोई ये रहा नहीं। बंगाल में अभी भी आप कला की चीजें देखोगे और देखोगे, उसमें कुछ है, पर वल्गराइजेशन तो सब टोटल जगह हो गया, बिल्कुल। वेद के अंदर भी व्यापारीकरण आ गया, और दूसरी बात छोड़िए, आध्यात्मिकता है वो बाजारू हो गई, दिखने लग गई, आपकी सारी चीजें बिकाऊ हैं, सब टोटल बिकाऊ है। आपके एक गुरु ऐसा नहीं बचा जो शायद ही कोई, परंतु भारत में, जहां की हमें एक स्वार्थ लोलुप एवं आत्मा विहीन शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति एवं परंपरा के मूल से विच्छिन्न कर दिया गया है। ये कब कह रहे हैं श्री अरविंद? जबकि जो हम लोगों में से याद हो पहले, कि अरे उन मास्टर जी को तो काफी हमारे ये रहता था कि बच्चे को पढ़ाएं, उसको अगर नहीं पढ़ रहा है तो पिटाई भी करते थे उसकी, डंडे से करते थे, जो भी है। अब तो खैर कोई लेना देना नहीं, वो तब की है। और कब श्री अरविंद कह रहे हैं ये? स्वार्थ लोलुप एवं आत्मा विहीन शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति एवं परंपरा के मूल से विच्छिन्न कर दिया गया है। इनफैक्ट बाद में तो विच्छिन्न नहीं, होस्टाइल बना दिया गया। भारत की बात आते ही यूं काटने को दौड़ता है व्यक्ति। अरे, मतलब आप अभी देखिए, आप भारतीय हो, आपका नाम ये है, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आप, अगर पौंडीचेरी में जाके या कहीं भी जाके उनसे मिलो, वो गुजराती है या इसी प्रांत की है या व्यक्ति है, ऐसे उस नाम को प्रोनाउंस करेगा जैसे कोई फ्रेंच नाम हो। यार, इस ये तो नाम हिंदू नाम है ये, सरस्वती। अरे ये तो तुरंत जाके चेंज करेगा, ये सरस्वती नाम कोई होता है क्या? ना 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 ना, चेंज करो इसको, सोफिया करो, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई दूसरा करो, सरस्वती नहीं। ये कुछ नाम तो अब खैर सुनने ही नहीं मिलते, वो तो एकदम ऑब्सोलीट हो गए। बाकी तो अब भी जो आपके नाम अगर निकाले जाएं, वो भी ऐसे प्रोनाउंस करोगे कि मेरे को भारतीयता की टच नहीं दिखानी इसके अंदर, मूल से विच्छिन्न कर दिया। अब बताओ, इस संस्कृति के मूल से विच्छिन्न करने के बाद संसार तो इस मूल की आशा कर रहा है कि मेरे को यहां से जो फल पैदा होगा इस वृक्ष से, उससे मेरी पूर्ति होगी। हम जड़ें काट रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं इसके कोई शुभ परिणाम होंगे। कैसे हो सकते हैं? हम अपनी मूल से विच्छिन्न होकर शुभ परिणाम नहीं हो सकते। वही बात आत्मा की है, आत्मा से परे जाके अच्छे परिणाम कैसे हो सकते हैं? ये बात यदि फंडामेंटली आ जाए, तो आत्मा में अपने आप को स्थापित करके ही अच्छी चीज आ सकती है। चाहे विश्व के आप एकमात्र व्यक्ति हो जो ये बात कहते हो, और सारा विश्व इसको रिफ्यूट करता है इस बात को, तो भी क्या फर्क पड़ता है? यही बात भारतीय मूल की है, यही बात अंतरात्मा की है, क्योंकि भारतीयता और कोई दूसरी चीज ही नहीं है ना। भारतीय मतलब आपका अंतरात्मा का मूल जो है, वहां इस प्रवृत्ति को केवल कल्पना, भावना तथा आध्यात्मिक मृदुता, जो कि जाति के स्वभाव में दबी हुई है,
अभी तक नष्ट नहीं हुई है। इसलिए आप लोग इसको तुरंत अप्रिशिएट कर पाते हैं कि अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है, ये बातें बहुत अच्छी लग रही है, सुनने नहीं मिलती। के बल द्वारा ही संशोधित किया जाता है। प्राचीन लोगों द्वारा संगीत, कला एवं काव्य को दिया जाने वाला महत्व अब इस युग के लिए लगभग अबोधगम्य हो गया है। ये तब कह रहे हैं श्री अरविंद। और आज जिसको आप कला, संगीत ये कह रहे हो, ये तो बिल्कुल वल्गर है, एकदम वल्गर है। जो आपके सो कॉल्ड उस्ताद वगैरह भी हैं, उनका खाली मानस इसका है कि कितने ऑडियंस है, कितना क्या सुन रहा है। उसमें तो अब तानसेन जैसा व्यक्ति वो ये कह रहा है मेरी और मेरे गुरु की क्या बराबरी है भाई। वो साहब आपके दरबार में वो कैसा क्या मेरी उनकी क्या बराबरी। वो परमात्मा के भक्त हैं, उनके लिए गाते हैं। हमारे संगीत की कोई तुलना नहीं हो सकती। ये तो उसको सेंस है। अब सब टोटल नुमाइश हो गई, भक्ति भी नुमाइश हो गई, आप ये देखिए। और क्या होगा फिर। तो इस युग के लिए अब लगभग अबोधगम्य हो गया है, जो कि पृथ्वी को एक प्रकार के गौरवशाली वल्मीक, वल्मीक मतलब जो आपकी दीमक होती है ना, दीमक की बाम्बी, इसी से तो वो वाल्मीकि नाम पड़ा था कि उन्होंने कहा अरे यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ ये है कौन, ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि पूरे यहाँ ऐसे हम ऋषियों की संतान हैं, तो शरीर को गला रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं, ऐसी चीज के पीछे कितने हम नीचे आ चुके, कैसी दरिद्रता है कि सारे समय शरीर के ऊपर लिपटे हुए हैं हम। कहने को हमने साधना अपना ली, फिर भी अगर शरीर की बात करें, इससे ज्यादा लज्जित कोई करने वाली हमारी अंतरात्मा के लिए क्या चीज हो सकती है। तो इसीलिए माँ की ये प्रार्थना है, हाउ ह्यूमिलिएटिंग, कितने ह्यूमिलिएटिंग है वो विचार जो हमारे अपनी ओर मुड़े रहते हैं। ये है ना, ये प्रार्थना के अंदर शायद इसी में है। ये वास्तव में यदि हम समझ जाएं कि कितना ह्यूमिलिएटिंग है, ये देखो, ओ लॉर्ड, मास्टर ऑफ आवर लाइफ, let us soar very high above all care for our material preservation। हमारा भौतिक संरक्षण है, उसकी समस्त चिंता, सारी से उस सारी केयर से, let us soar, उससे उड़ान भरें वेरी हाई। और अभी तो सारा प्रीऑक्यूपेशन हमारा ये है कि हमारा प्रिजर्वेशन, मेरा भौतिक सुख, कुशल क्षेम। हम में से कौन है जो इससे सब सारा इसके ऊपर केंद्रित है। नथिंग इज मोर ह्यूमिलिएटिंग एंड डिप्रेसिंग देन दीज थॉट्स so constantly turn towards the preservation of the body। इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाले और हताश करने वाले और कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते। कौन से विचार, जो सतत ही इस शरीर के परिरक्षण की ओर मुड़े रहते हैं। मेरा शरीर मेरे साथ, ये दीज प्रीऑक्यूपेशंस विथ हेल्थ, इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाले हम तो सोच के कर रहे हैं ये काम। द मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, अपने आप का भरण पोषण ये कर लेते हैं। चलो काम तो माँ का कर लेंगे, पर इसमें ये इससे पैसा आता रहे। द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, जीवन का जो चौखटा है, जीवन का जो फ्रेमवर्क है, उसको बनाए रखना, इससे ज्यादा हमारे लिए, अरे कम से कम इस ग्रुप के लिए तो ये बात समझ में आई जानी चाहिए। और हम इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार, कम से कम कॉन्शियसली तो ये ना करें मेरी ये हेल्थ, अरे नहीं भाई। हाउ वेरी सिग्निफिकेंट इज ऑल दिस। ए थिन स्मोक, एक धुआं है पतला सा, दैट इज सिंपल ब्रेथ। हल्की सी आपने सांस भी ली तो उससे वो धुआं उड़ जाएगा। ये जितने चीज के प्रति आप गंभीरता से विचार करते हैं, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा मेरा व्यापार, मेरा सबसिस्टेंस, मेरा मेरा ये शरीर की हेल्थ, मेरी ये सब कैन डिस्पर्स, एक छोटी सी ये आपकी सांस जैसे एक धुएं को उड़ा देती है। और ए सिंगल थॉट टर्न टुवर्ड्स दी, तेरी ओर मुड़ा एक विचार, माँ की ओर, अगर ये नहीं है तो ये तय मानिए अभी कोई अच्छा विचार नहीं आया है, आप वहम में हो। ये कोई आपके लिए और मेरे लिए नहीं, माँ जो कह रही है एक बिल्कुल साफ साफ बात बता रही है। और इस जगह हम रखें
और वास्तव में ये महसूस करें, तो जानिए कि आप एक सही जगह खड़े हैं। जब आपको लगे कि बिल्कुल निरर्थक है और आपको इतनी शर्मिंदगी हो कि हम ऐसे जी रहे हैं, तो ये जानिए कि आप कुछ दूरी तय करी कहीं खड़े हैं। पूरा विश्व चाहे इसको बिल्कुल पागलपन बताता हो, नीरा पागलपन, अरे शरीर तो ये ऐसे होना ही चाहिए। अरे तो संसार तो आपको दे भी क्या सकता है? ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। आपको वो चीज तो मिलेगी नहीं, संसार दे सकता नहीं। तो इसलिए माँ जो कह रही है वही हमारे लिए वास्तव में प्रैक्टिकल ग्राउंड है। जैसे भारत के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सनातन धर्म ही इसका राष्ट्रवाद है। तो माँ जो कह रही है उनकी जो बातें हैं वही हमारे लिए तो जीवन है। और कोई दूसरी बात जीवन नहीं है। आपको चाहे कोई हम कितना सीरियसली हेल्थ के कितने वीडियोस देखते हैं रात दिन, उससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हम में से कौन है जो इससे बचा हुआ है? इससे ज्यादा आत्मा के लिए शर्मिंदा करने वाली चीज, उससे तो प्राण निकल जाएं, वो कम से कम शर्मिंदा करके तो न निकले। हो सकता है हम वो जो काम कर रहे हैं उससे वो न करने से ज्यादा तकलीफ में आ जाएं, तो हमको आराम में रह के और अंतरात्मा को तकलीफ में डाल के सच्चा आराम नहीं मिल सकता। इसलिए थोड़ी आए हम जीवन में। जो रंग है वो हू बहू स्वीकार करें बस, पर अपने आप की अंतरात्मा को लज्जित न करें। फिर जो हो सो हो। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गए और ये रोज आपको अफर्म करना पड़ेगा, री-इंश्योर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि डेली पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी। अभी जैसे सुनेंगे समझ में आ गई, पर दिन तो अभी आगे पड़ा है। इसको कोशिश करें, आज करें, कल करें, लगातार इसकी कोशिश करें हम। स्पेल लाइक ए वेन मिराज, एक जो मिराज होती है, ये सारा इस तरीके का ही है ये जगत। ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। कला के अंदर आपका प्रवेश होगा तो इन बातों की कुछ आपको समझ होगी। अब देख रहे हो हमारा जीवन तो बिल्कुल विपरीत, जिन चीजों पे हम लगे हुए हैं वो तो ह्यूमिलिएट कर रही है अंतरात्मा को। मेरा शरीर, मेरा ये, अरे वो ठीक रखना है, पर किसके लिए? पर इस चीज को आप दलील तो देते हो माँ के लिए ठीक रखना है, पर आप जानते हो कि ये बात है नहीं। हमारा छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसको तोड़ना चाहते ही नहीं। और जब तक वो नहीं तोड़ते, देखिए कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। तो पृथ्वी को एक प्रकार के गौरवशाली वल्मीक या मधुमक्खी का छत्ता बनाकर तथा मानव जाति के इस महान आरोही प्रक्रिया के उद्देश्य को प्रगति के निम्नतम साधनों से, यद्यपि वे उपयोगिता अनुसार सर्वाधिक प्राथमिक महत्व के हैं, शरीर का कुशल क्षेम, व्यापार, परिवार का नियोजन, राष्ट्र का नियोजन, उसमें शिक्षा, उसमें अर्थनीति, ये सारे के सारे ये निम्नतम साधन है। उपयोगिता के हिसाब से आपके सर्वाधिक महत्व, प्राथमिक महत्व के बना दिए, भ्रमित करके जीवन को उसके अर्थ से ही वंचित करने पर आमादा हैं। देखो क्या हो रहा है। ये आज हमारी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आ गए कि ये बात भी नहीं समझ में आ रही। ये जो बात है इसके वास्तव में क्या गंभीरता है, ये बात भी हमको, नहीं तो आपको जीवन से जिस तरीके का है उससे डिस्गस्ट पैदा हो जानी चाहिए। अरे नहीं यार, ये कोई जीवन जीने का है क्या? तो जीवन के का जो अर्थ है, उससे ही सच्चा अर्थ, उससे जो जो अर्थ नहीं है उससे तो भ्रमित करके, और जो सच्चा अर्थ है उससे वंचित कर दिया, तो बचा क्या? जो आप वास्तव में हो, उसके मायनों से आपको वंचित कर दिया, तो बचे क्या फिर आप? फल का रस निकाल लिया, अब जो बचा मतलब क्या है वो? तो कुछ नहीं बचा। तो वैसे ही जीवन के जो वास्तविक अर्थ हैं, उन अर्थों में प्रवेश करो तब तो जीवन को आप परिरक्षण रखते हो, उसकी हेल्थ ठीक रखते हो, आप सारी चीज़ें करते हो, बिल्कुल ठीक हैं। भारतीय संस्कृति ने करी, माँ ने हमारे अपने समय में करके दिखा दी कि सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, पर किस भाव से? वो नहीं हो, तो वो तो वंचित हो गए। शरीर अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो परमात्मा के लिए महत्वपूर्ण है। पर मेरी अपनी आसक्ति है उससे, तो मैं कह देता हूँ बस, अब दलील दे दी ये तो परमात्मा के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए। ये अगर हम दुरुपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों का, ये हम अपना ही समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों?
अरे भाई, इस दलील से किसी के कोई लाभ नहीं है और किसी दूसरे को मतलब नहीं है। आप ये दे क्यों रहे हो? इससे आप उन संभावनाओं से वंचित रह रहे हो। इसलिए निर्ममता से अपने आप को देखो, निर्ममता से। स्पेशली जो ये शरीर है और उससे संबंधित जो ये हमारे प्री ऑक्यूपेशंस हैं, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएट हमारे जो चोखटा है, मेरा सोच, मेरे को तो इसने ये कह दिया, मेरे को तो ये चीज अच्छी लगती है, मेरे को तो ये बात, मेरे, मैं, सारी चीज उस रेफरेंस से है। नहीं तो रेफरेंस पॉइंट ये होना चाहिए माँ के लिए, हाँ इसमें इतना जरूर कर सकते हैं। भाव आपका बदल जाएगा तुरंत में। मेरी हेल्थ इतनी स्वीकार करती है तो उससे शुरू कर दो। नेगेटिव नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं करती की बात नहीं, इतना स्वीकार करती है, इससे शुरू कर दिया, कल ज्यादा करूंगा। बात ही चेंज हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी। एक आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, वास्तव में देना चाहते हैं, तो आप सारे वो प्रयास करेंगे उसको कुछ न कुछ देना, कि मैं उसको खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। एक दूसरा आपका प्रयास है कि आपको वो करना ही नहीं, आपके पास हो तो भी नहीं दोगे। इन दोनों में तो अंतर पड़ जाएगा। तो अभी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है तो भी माँ के उपयोग में नहीं आएगी, हेल्थ पे लगे रहोगे सारे समय। आप अपना रूम नहीं छोड़ोगे, आपका ये नहीं छोड़ोगे, अरे मेरा इसके अंदर कंफर्ट जोन, मेरे ये, मेरा ये, मेरा ये। अरे यार, कितना कीमती जीवन है तेरा, तू डिजर्व करता है बेटर। हम सब बेटर चीज डिजर्व करते हैं। हम इस शर्मिंदगी के जीवन को क्यों जीना चाहते हैं? क्यों जिए और क्यों जीना चाहिए? जब आप एक वास्तव में एक अच्छा वैभवशाली जीवन जी सकते हो तो ये क्यों? जो जिसको कहती है माँ, वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज हेल्प। जब श्री अरविंद की हेल्प आपको मिल सकती है, मिल रही है, और हम सारे कहते हैं हाँ हमने महसूस करी, अरे तो वो इस पूरे विश्व से ऊंची शक्ति है। वो आपके हेल्थ के नियम से ऊपर की शक्ति है। वो कुछ भी कर साधित कर सकती है। आप करो तो सही, छलांग लगाओ तो सही। यहाँ ये जो बोल्ड है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रखो कि कैसे हमारा जीवन जो है भ्रमित मूल्यों के अंदर और जो सच्ची चीजें उससे वंचित हो जाता है, बहुत ही गंभीर बात है ये। क्यों विवेक, समझ में आती है ये चीज? हाँ भैया। देविका जी। हाँ जी पंकज का जितना सुना उतना क्लियर है, थोड़ा लेट ज्वाइन करा है तो। आगे का तो अब थोड़ा सा, अब चलो ये पढ़ देता हूं पर, क्योंकि तो उसके बाद फिर बाद में ये दूसरा ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। अंग्रेजी शिक्षाविदों के सराहनीय एवं नेक नियत प्रयासों ने इस राष्ट्र पर जो भी लाभ वर्षण किए हो, ये सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं, हास्यास्पद तरीके से कह रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं दे रहे श्री अरविंद। क्योंकि मैकॉले ने और ने वहां जाके जो भाषण दिया था संसद में, अंग्रेजी शिक्षाविद वही थे जिन्होंने कहा ओहो नेक नियत प्रयास। मतलब भारतीयों के ऊपर तो मुसलमान आए, उन्होंने नेक नियत प्रयास किए कि चलो इनको सारों को निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं इनको। जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उन्हीं को, हमारे अल्लाह पे जो विश्वास करेंगे, क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने भी हमको खूब नेक नियत प्रयास किए, आज भी कर रहे हैं। हमारे अपने लोग भी उनमें शामिल हो गए, उनके प्रयासों में हेल्प करने, उनको वो उन्होंने भी सीरियसली ले लिया कि ये लोग हमारे से सिंपैथी रख रहे हैं। ये व्यंग्य है, और ये इतना खारा व्यंग्य है, वैसे तो इतना तकलीफ दे व्यंग्य है, ये खून के आंसू की सी बात है इसमें तो। इस राष्ट्र पर जो भी लाभ वर्षण किए हो, किंतु यह निश्चित है कि व्यावसायिक पश्चिम के भद्दे, यांत्रिक एवं अति सामान्य तीव्र प्रभाव को लाकर उसकी सहायता से वे भारतीय जन के सौंदर्य बोधि मन एवं आत्मा को समूचे रूप से अश्लील बनाने में सफल हुए थे। हम सब अश्लील बन चुके हैं, टेस्ट से वल्गर बन चुके हैं। अच्छी चीज, अच्छा विचार, जीवन में अच्छी बात है ही नहीं, और कोई बताने वाला नहीं है। और जो आपको कहता है वो ऐसा लगता है अरे बड़ी खारी बातें कर रहा है ये, क्योंकि डायरेक्टली हिटिंग है। आप जिसको पिक्चर मान रहे हो वो तो, आपने कहा कितना सुंदर संगीत है, आज के भजन भी जो है वो इतने अश्लील हो चुके, गानों की तो बात छोड़िए,
उनका भजनों से क्या लेना देना है, खाली बार्गेनिंग है। मैं तेरे को ये देता हूं, तू मेरे को ये देता है, तू मेरी माँ है, तू मेरा ये है, तू मेरा ये है, तू मेरे को सब कुछ देता है, तू तेरे लिए धन्यवाद है, वही व्यापारिक बातें चल रही है। मीरा में तो कहीं ये बात नहीं है। आपकी अंतरात्मा तुरंत देख सकती है तू बातें क्या कर रहा है। तो भजन तक अश्लील हो चुके, और दूसरी बात क्या, इसकी अंतर्निहित एवं सहज कलात्मक अभिरुचि लुप्त हो चुकी है। दृष्टि एवं सौंदर्य बोध को उतना भ्रष्ट नहीं किया गया है जितना कि उसे मार ही दिया गया है। भारत की बात की जा रही है। सौंदर्य बोध को वल्गराइज, भ्रष्ट तो उतना नहीं किया, मार दिया उसको। क्या कह रहे हैं श्री अरविंद ये, कि आपको विकृत उतना नहीं किया, मार दिया उससे ज्यादा। इस विध्वंस का और इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है कि समस्त शिक्षित भारत ने राजा रवि वर्मा, ये तो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, कि चित्रकारियों का, जो कि निकृष्टतम यूरोपीय शैलियों की अपूर्ण नकल थी, घटिया से घटिया यूरोपीय शैली है, उसकी भी अच्छी नकल नहीं थी, एक नई उषा के वैभव के रूप में गुणगान किया। लोगों ने कहा, अरे वाह, राजा रवि वर्मा टॉप मोस्ट, हमारा तो ये पेंटर है। और अब भी वे विभत्स एवं भड़कीली कलाकृतियां इसके निवास स्थानों को शोभायमान कर रही हैं, बैठकों में लगी हैं, और वो उसको करके और कह रहे, अरे वाह, हमारा भी कला के अंदर प्रवेश है। तो श्री अरविंद कह रहे, इससे नीचे हम कहाँ आएंगे। पर श्री अरविंद की बात समझने वाला भी मेरे को तो नहीं लगता कोई, कि हम कहाँ तक, किस अश्लीलता तक। इसलिए मैं जब चैत्य शिक्षा की बात कर रहा था, इतना रेजिस्टेंस था उसके अंदर, समझ में आ ही नहीं सकती वो बात। ये तो हमारी स्थिति है। इसलिए माँ श्री अरविंद को उन्होंने कहा, हम चाहते थे हमको कोई 100 व्यक्ति मिल जाए तो हम सब काम करने का, एक नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला। उसमें आपके अच्छे भले वो लोग हैं जिनकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनकी मांग क्या है वो देख लीजिए। अब हम और दूसरे कोई भी दलीलें दें और इसमें प्रवेश न करें, गलत है। मरने पे ही आमादा हैं हम, मृत्यु तो सबको ही आएगी। अरे वैभवशाली एक गीत तो लिख के जाओ जीवन का, बाकी तो आप क्या विशेष कर रहे हो, हम सब की तो वो अंत तो है ही, क्या विशेष हमने किया इसके अंदर। पर आप एक वैभवशाली गीत भी लिख सकते हो, ये संभावना हम सबके सामने है। तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं, लाभ ही लाभ के लिए है, परम उड़ान के लिए हमारे सामने मुक्त आकाश है। अभी भी इसके बावजूद यदि हम जागृत नहीं होते तो नहीं होते। और तो क्या कहा जाए, श्री अरविंद के कितनी गहरी टीस, उनके जो व्यंग देखो, बहुत ज्यादा खारा व्यंग है ये, बहुत कड़वा व्यंग है ये। और ये भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे भारतीय लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में तो क्या, हम यहाँ आ गए, आज हमारी ये स्थिति है। आर्ट पीस, फर्नीचर ला के डेकोरेट करें, ये इटालियन है। अरे यार, मतलब क्या बात कर रहा है तू, ये वाला है, ये टाइलें ये वाली है, ये वाला रंग आजकल ये वाला है। और उसको फिर बाद में फ्लॉन्ट करते हैं, उसको सामने दिखाते हैं लोगों को, वाह वाह, हमारा बच्चा ये, हमारा ये। और अरे चुप रहो, वहां तक तो है ठीक, कि मैं क्या करूं, ये मजबूरी है मेरी, ये भोजन करना इस तरीके का। आप तो सामने उसको दिखा दिखा के, अरे वाह मेरे पास ये है, तो मतलब वैल्यूज तो कितने ज्यादा भ्रमित हैं उससे। ये पैराग्राफ यदि एट हार्ट ले लो आप, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। दीपक जी, कुछ बात है इसमें? जी, इसके अंदर तो ऐसी बातें हैं कि बहुत कुरेदने वाली है। आज हमारी ऐसी दयनीय हालत है कि हम अपने वैभव को पूरी तरह भूल चुके हैं, हम्म। और ये बातें समझ तक नहीं आ रही है। ये हमारी दयनीयता को कितना बता रहा है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। शब्या जी। भी आप जो बोले भैया कि हम लोग भी क्रिश्चियनिटी को ही चाहे जो भी उन लोग प्रचार किए, तो इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हम 30 साल गॉस्नर कॉलेज में काम किए, हम लोग को घर में अभी उस चीज का नहीं सिखाया कभी गया कि सुबह उठो प्रेयर करो, रात में सोने समय सामूहिक प्रेयर करो, या खाना खा रहे हो तो प्रेयर करो। और वहां हम देखते थे
कि जो भी खाना बन गया, लोग बीच बीच में फेस्ट करते थे, तो चाहे वो मीठ भात ही क्यों नहीं बना रहे हैं, पहले प्रेयर करते थे कि प्रभु आपका द्वारा दिया गया इस अन्न को सब लोग खाए, ग्रहण करें, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, इसको उगाने वाले को धन्यवाद दे, किसान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता था भैया। बाद में जब हम गीता पढ़ने लगे और बाइबल का प्रार्थना सुनने लगे, तो हम यही अनुभव किए कि जो गीता में हम लोग को बताया गया है, बाइबल में भी बताया जाता है, लैंग्वेज में डिफरेंस है। और उसका भी हम कुछ भौगोलिक कारण लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म और ईसाई धर्म दोनों रेगिस्तान में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वहां के कल्चर में बरियल है, न कि चंदन के लकड़ी से जलाओ। वहां है ही नहीं तो जलाता क्यों? लेकिन अग्नि भी बोलता है मट्टी का शरीर को हम मिट्टी में मिलाते हैं। हम लोग कहते हैं पंच तत्व के शरीर को हम पंच तत्वों में मिलाते हैं। वहां भी हम आग का महत्व देखें कि कैंडल जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो जो चूंकि वे पहले के संस्कार से आए हैं, सभी तो सनातन से ही आए हैं, तो हाँ उनके है, पर इसमें अंदर भी अंतर है। वो चीज है, नहीं अभी नहीं, भी है इसमें उनके संस्कार में। उसना उसमें उसमें मानसिक रूप से है, यहाँ आध्यात्मिक रूप से है, ये अंतर। एक ये चीज है, तो ये चीज हम लोग तो अब जब आपका क्लास पढ़ कर रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि हम अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, अध्यात्म क्या है ये सब को जान रहे हैं। हमको तो जिस घर परिवार में जन्म लिए या आसपास पड़ोस में कहीं इसका तो कोई, जैसे उन लोग शिक्षा देता है बाय बर्थ कि बच्चों के लिए अलग है क्लास, उन लोग को बाय बर्थ सिखाया जा रहा है और हम लोग को अपने कल्चर से दूर कर दिया गया है। तो बीज हमारे अंदर कहाँ से आएगा? इसकी जरूरत है। हम सही खूब है। हम हर प्रेयर को बदल के किए हैं। गीता जब हम पढ़े कि उसमें भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में पूजा करता है उसी में उसको फल और श्रद्धा देते हैं। तो कई स्टूडेंट्स हमको बोले कि मैडम जब इन लोग बोलता है प्रेयर करो तो आप क्यों नहीं करती हैं, उन लोग को क्यों? हमने एक गाड़ी में सभी 80 बच्चे बैठे हैं जिसमें 70 क्रिश्चियन हैं। तो भाई सामूहिक प्रेयर का हम लोग जानते हैं कि महत्व है, तो वो जो मन से करेगा हम उसी में अपने भगवान को जोड़ते हैं कि वो यीशु बोलता है, हम कृष्ण बोलते हैं। प्रेयर तो दोनों का होता है। तो कई बार इस बात को लेके हमको लड़कों से विभेद हुआ है। पहले तुम इस किताब को पढ़ो, उसके बाद आके करो। पूजा तो अंदर का चीज है। वो यीशु बोल रहा है, तुम कन्हैया बोलो। लेकिन कन्हैया तो बोलते हैं कि हमारा दोनों नाम है, पूजा तो किसी का करो, मेरे ही कर रहे हो तुम। तो इस सब पर हम लोग को यू आर वास्तव में हम अपने जीवन में प्रभाव पड़ा है और हमारा तरीका बदला है। लेकिन यही है कि हम चूंकि हमारा सनातन ओरिजिन है, इस और गीता को जितना पढ़ के हम समझे हैं उसके अनुसार मेरा प्रेयर बदल गया। तो ठीक है अम्मा शब्दा का जी, भी बिल्कुल सही बात चित है तो आपकी। होता है। बिल्कुल। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलेंगे। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री जय राम। श्री राम।